रास्ते में, क्या था वो? भ्रष्टाचार। आज बांध नहीं बना, क्या है? भ्रष्टाचार। आज बूस्टर पंप के लिए 3 महीने तो कॉलोनी डूबी रही, पता नहीं सबने, हमने देखी होगी, नहीं देखी होगी, मैंने देखी हमको। ये 3 महीने क्या था? वो भ्रष्टाचार की वजह से। अदरवाइज उनका अफसरों का, अधिकारियों को 2 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, उनका फर्ज बनता है यहाँ के। कितने लोग मरे यहाँ इस कॉलोनी में बारिश से, बता सकता कोई? कितने लोग मरे? 7 लोग मरे। 4-4 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिया, पता उसको, गवर्नमेंट को। 1 घंटे के अंदर में 1100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ इंडस्ट्रियल एरिया का। बाहर का तो अंदाजा लगाया। ये क्या है? सब भ्रष्टाचार है। हमारी तो हमारी वोट, हमारी वोट, हमारी वोट, हमारी वोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बाला फास्ट न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं अम्बाला कैंट के वार्ड नंबर 11 में और ये आज़ाद नगर की कॉलोनी है। और यहां पर जो आज़ाद उम्मीदवार मीनाक्षी अपने प्रचार के लिए पहुंची है और इनके साथ साथ जो भारी संख्या में महिलाएं इनके साथ हैं और उनके जो परिवार भी उनके साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं और किस मुद्दे को लेकर चुनाव में आए हो? नमस्कार जी, मेरा नाम कुलदीप सैनी है। मुद्दे ये हैं कि साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। जो गलियां नालियां 10 सालों 12 सालों से नहीं बनी वो बनवाई जाएंगी और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको ख़त्म किया जाएगा। और जैसे कि हमारे 11 नंबर वार्ड से शमशान घाट की कोई काम नहीं हुआ। वार्ड नंबर 11 के 2-3 गांव पड़ते हैं, किसी में भी नालियों की, पानी की निकासी की और बुजुर्गों की पेंशन की, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कभी काम नहीं हुआ, वो सब काम कराए जाएंगे। और इसको बिल्कुल पारदर्शिता से बताया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा ताकि लोगों को पता लगे कि कहाँ से पैसा आया और कहाँ लगा। जो कि आज तक जैसे कहीं से पैसा आया नहीं बताता कोई, हम बताएंगे। हम उस पैसे को लगाएंगे, इस गली की ग्रांट आई है इस गली में लगेगा, उस गली की ग्रांट आई उसमें लगेगा। पैसे का भी बताया जाएगा, 50 लाख आया, 1 लाख आया, 10 लाख आया, सब पैसे का हिसाब दिया जाएगा जी। काफ़ी 5 कैंडिडेट मैदान में और 2 कैंडिडेट काफ़ी कह सकते हैं उनकी स्थिति स्ट्रांग है और एक बीजेपी की तरफ से बीजेपी दावा कर रही है कि उनका कैंडिडेट विजयी पहले ही हो चुका है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उनके साथ चुनाव लड़ पाएंगे? चुनाव हमारा अच्छा जा रहा है जी। हमारे साथ पूरे तीनों गांव का सपोर्ट चल रहा है। रामपुर मोड़ पे पूरी कॉलोनी हमारे साथ है। आप भीड़ की जनसंख्या को देख सके, लगा सकते हैं कि कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जुड़ते जा रहे हैं। रोज़ फ़ोन आते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, आप मैदान में डटे रहिए, आप काम कराइए। पहले भी हमने जो ये नदी का मुद्दा था वो उठाया था। नदी पे जो कच्चा बांध है उसमें भी हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग है, जिससे हमने टांगरी का जो कच्चा बांध बनाने में मदद की थी। मुद्दे उठाए थे, वीडियो बना बना कर डाली थी। और बूस्टर पंप के लिए हमने विस साहब से जो ग्रांट मांगी हुई थी उसके लिए भी हमने काम कराया। स्टोन पिचिंग के लिए भी हमने बहुत जोर लगाया। और उसके बाद आज के बाद जो हम बनने के बाद ये सारे काम खुद समय अपने हाथों से करवाएंगे और फील्ड में ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एमसी बनते ही जीतते ही गायब हो गए, ऐसा नहीं होगा। सेंटर में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में कैसे तालमेल मिला पाएंगे पार्टी के साथ और कैसे काम करा पाएंगे? काम की तो ये है जी, क्योंकि ग्रांट ऊपर से आनी है। सीएम साहब को भी हमारे यहाँ अगर बीजेपी को जीतना आगे तो यहाँ काम तो देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की रहेगी, ग्रांट उन्हीं से लेंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रांट कहीं और से लेने जाएंगे या कोई मोदी जी तो देंगे नहीं। जब हम मोदी जी की नीतियों पे चलकर उनको ऊपर जिता रहे हैं लेकिन नीचे हमारे कहने से काम नहीं हो रहा, तो हमें तो खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि अगर हम लड़ने लग गए तो हमसे बीजेपी नाराज हो जाएगी या कोई काम करने दे हमें अपना योगदान देना बंद कर देंगे। बीजेपी के समर्थक रहे हैं और चुनाव में आपने काफ़ी जो बीजेपी के जो काफ़ी हेल्प की है और आप बीजेपी कार्यकर्ता भी रहे हैं। ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको आज़ाद कैंडिडेट के रूप में जो है चुनाव लड़ना पड़ा? जी, हम बीजेपी के समर्थक रहे हैं और श्री अनिल विज जी के लिए हमने पूरा अपना कैंपेन चलाया, दिन रात एक किया। और हमारे विज साहब आज परिवहन मंत्री और ऊर्जा मंत्री बन चुके हैं। इसके लिए हमें बहुत खुशी है और उसके बाद उनके साथ ही रहे हैं अब तक। लेकिन हमें जो लगा कि जो कैंडिडेट खड़ा किया हमने
वो हमारे काम पहले भी बहुत पेंडिंग है। कैंडिडेट से नाराजगी है। कैंडिडेट से नाराजगी है जी, हमारे काम कहने से भी नहीं पूरे हुए। हमने कहा कि गलियों की सुधार करवाइए, बहुत आप यहाँ भी नज़र मरवाइए एक बार गलियों का, इतने हालात ख़राब हैं, कहीं पानी की निकासी नहीं है। तो हम इस हिसाब से हम खुद कहकर काम करवाएंगे, ताकि इस कॉलोनी के जो लोग नाराज़ होकर जिन्होंने हमें खड़ा किया है वो कह रहे हैं कि आप खड़े होइए, हम आपके साथ हैं, ताकि उनको पता लगे कि जिनको उन्होंने खड़ा किया था बीजेपी से जो खड़े हुए हैं वो काम नहीं करा रहे, इसलिए हम खड़े हुए हैं जी। क्या कहेंगे, किस तरह का जनसमर्थन हाँ देख जी, रहे हैं अभी आप? यही और सोच- क्या हाँ मानते जी। हैं कि जो मीनाक्षी सैनी है वो आपके जो मुद्दे हैं उन पे काम कर पाएगी? हाँ जी, अब यही आशा करके चल रहे हैं, साथ में करेंगे भाई ईमानदारी से काम। हाँ जी, अब इसीलिए घूम रहे हैं साथ में कि बच्चा कुछ अच्छे काम करेगा। देखिए, महिलाएं थी, इनका साफ तौर पे कहना है कि मीनाक्षी सैनी अगर जीत कर आती हैं तो कहीं ना कहीं वो इनके जो मुद्दे हैं जैसे पानी निकासी का है और जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उनको उठाएंगी और कहीं ना कहीं इनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान जरूर कराएंगी। और भारी संख्या में आज महिलाएं इनके समर्थन में निकली हैं, तो कह सकते हैं कि एक जीत की तरफ ये बढ़ रही हैं। हालांकि वार्ड नंबर 11 में 5 कैंडिडेट हैं और इनका मुकाबला कह सकते हैं कि 3 कैंडिडेट जो काफ़ी अच्छे कैंडिडेट माने जाते हैं उनके साथ है। और कहीं ना कहीं ये तो आने वाला समय बताएगा और 2 तारीख को पता चल पाएगा कि किसके कितनी वोट मिलती है और कौन विजयी बनता है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से जो महिलाओं का जन समर्थन इनके साथ है, तो उससे कहा जा सकता है कि ये आज लीड करती नज़र आ रही हैं और इन्होंने जीत का भी दावा किया है। और कहीं ना कहीं लोगों से भी यही अपील की है कि वो इनको मीनाक्षी जी को वोट देकर विजयी बनाए, ताकि जो यहाँ की समस्या हैं उनको उनका समाधान करा पाएँ। देखते रहिए अम्बाला फास्ट न्यूज़ और यहाँ के